सिनोनिम्स का पार्ट 1 देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी अपलोडेड है। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है जो भी मैं आपको करवा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड्स हैं जो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। एनडीए में देख लेना, सीडीएस में देख लेना, ये वर्ड्स वही रहेंगे। एंड या सो फ्लो के साथ हम चलते हैं। एंड 51st पर है। 50 पहले डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट 50 इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो हाँ, पहला वर्ड है तुम्हारा फ्लटर। अब फ्लटर का मतलब यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा जो क्विक हो, लाइट हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज हो, मतलब इट्स वेरी स्विफ्ट, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट हो। सो दैट इज़ फ्लटर। प्रायोरिटी मतलब कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखते हो, जो दूसरों से मतलब दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे, तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंस रखे, जिसका ऑर्डर पहले आए तुम्हारी लाइफ में। सो दैट इज़ योर प्रायोरिटी। अब डुप्लीकेशन का यार सिंपल मतलब है, इसमें क्या ही मैं बताऊँ, है ना। डुप्लीकेट मतलब कॉपी करना, है ना, किसी चीज़ का कॉपी करना, उसको डुप्लीकेट करना। सो दैट इज़ डुप्लीकेशन। डायलेट का मतलब होता है किसी को बहुत बढ़ाना, मतलब कि कोई चीज़ छोटी सी है उसको स्ट्रेच कर देना, मतलब ताकि वो बड़ी बन जाए, लार्ज बन जाए, वाइड बन जाए। सो दैट इज़ डायलेट। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारा मन बहुत प्रभावित है, मतलब कि यू आर ऑब्सेस्ड विद इट। कहते हैं ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद आइसक्रीम। सो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मैं इतना ज़्यादा उसको उस चीज़ से प्रभावित हूँ, इतना ज़्यादा मेरे दिल दिमाग पर वो चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है इटनरेंट। इटनरेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। अब तुमने नोमैड और ये सब वर्ड्स भी पढ़े, वॉन्डरर, तो ये याद रखने, एक जैसे वर्ड्स हैं, ये आ सकते हैं तुम्हारे ऑप्शंस में। कन्विक्ट का मतलब कि जिसने क्राइम किया हो, जो एक लॉ के सामने क्रिमिनल हो, मतलब साबित हो, जूरी ने उसे कह दिया हो, जज ने उसे कह दिया हो कि हाँ उसने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसको डिक्लेयर कर दिया हो कि हाँ वो क्रिमिनल है, तो वो कॉन्विक्ट हो गया। ऑस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी लग्जूरियस एक ग्रैंड लाइफस्टाइल को दिखाता हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा रिच हो, अमीर हो और लग्जूरियस लाइफ जीता हो, मतलब दैट इज़ नोन एज ऑस्टिनेशन, राइट। सिलेक्शन मतलब तुम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो, किसी चीज़ को प्रेफर करते हो, दैट इज़ चुनना, मतलब सिलेक्ट करना। टॉपिड का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा इट इज़ मतलब जो काम ना करे। टॉर्पिड बेसिकली मतलब जो एक्टिवली काम ना कर रही हो, इनएक्टिव हो, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, बोथ एस्पेक्ट्स में वो इनएक्टिव हो। सो दैट इज टॉर्पिड। सरमाउंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज को अब तुमने ओवरकम कर लिया, मतलब तुम पार कर लिया उस मुश्किल को, सरमाउंट कर लिया उस मुश्किल को। एब्लूशन। एब्लूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तुम धोते हो किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कपड़े धो रहे हो या खुद नहा रहे हो। सो दैट इज़ एब्लूशन, मतलब तुम यू आर वॉशिंग। सो दैट इज़ एब्लूशन। उसके बाद एक नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुनता नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ एक ऐसा व्यक्ति, सॉरी सुनता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। इट इज़ लाइक जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब छोटा सा पिद्दू सा व्यक्ति हो, दैट इज़ नॉर्म। उसके बाद है कमांड, मतलब कि इंस्ट्रक्ट करना, मतलब जैसे कमांडर्स हैं, कमांड करते हैं ना, अपनी ऑर्डर चलाते हैं, आदेश देते हैं। सो दैट इज़ कमांड। ट्रांसपेरेंट, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू दिखता हो हमें, है ना। जैसे ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग, सो दैट इज ट्रांसपेरेंट, है ना। इसमें क्या समझाऊँ मैं आपको। डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डेक्स्टर्स, जिस तुमने सुना हो, या डेक्सटीरिटी, इसका सिंपल मतलब होता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, मतलब अपने हाथ के काम से। जो व्यक्ति जैसे घड़े बनाते हैं या जो हाथ का काम अच्छे से कर लेते हैं, हाथ का काम जैसे सिलाई कढ़ाई जो बहुत अच्छा करते हैं, या खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, मतलब उनके पास स्किल है, मतलब अपने हाथों से चीज़ें बनाने की वो इतने स्किल्ड है कि वो अपने हाथों से ही बहुत चीज़ें, सुंदर चीज़ें बना लेते हैं। सो दैट इज़ डेक्सटेरिटी। कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब एक ऐसा होता है कि मतलब मूड स्विंग्स जिसे बोलते हैं ना, दैट इज़ कैप्रीशियस। मतलब कि एकदम से बहुत अच्छे हाई स्पिरिटेड मूड में होगा तुम्हारा वो फ्रेंड, बट एकदम से खिंचने लग जाएगा तुम पर, गुस्सा चिल्लाने लग जाएगा। सो वो कैप्रीशियस बिहेवियर हो गया उसका, कि तुम्हें भी नहीं पता कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या बिहेव करे। एज़र्टिव का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखना, कॉन्फिडेंट अप्रोच रखना, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको देखती है ना बहुत कॉन्फिडेंस हो उसमें,
एक बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति हो, दैट इज एरियलिटी, मतलब वो डोमिनेशन शो करता हो अपने लोगों पर। नेविश का मतलब कि यार तुम बहुत ही चालाक किस्म के कपटी इंसान हो, मतलब तुम बहुत डिसऑनेस्ट हो, दैट इज नेविश। लेकोनिक का मतलब बहुत कम वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना, इस समरी को लिखो मतलब तुम कुछ शब्दों में, यानी लेकोनिक मतलब बहुत कम शब्दों में इसको लिखो, कंसाइज करके लिखो, है ना, तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, सो दैट इज लेकोनिक, कंसाइज। नाक का मतलब ये होता है कि सेम होता है जो अभी तुमने पढ़ा, डेक्सटेरिटी, मतलब कि जो हाथों के काम से बहुत स्किल्ड हो, हाथों का काम बहुत अच्छे से कर लेता हो। इल ब्रेड का मतलब कि बहुत रूड, जिसको कुछ नहीं सिखाया हो, मतलब ना घर वालों ने ऐसे या मतलब उसका बिहेवियर घर वालों के साथ भी बहुत ख़राब हो, है ना, सो दैट इज़ अबाउट बैड बिहेवियर, बैड अपब्रिंगिंग। डिमेंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाले वे में बात करना, या मतलब है ना बेवकूफ़ों की तरह बात करना, मतलब कि एकदम एक्साइटमेंट शो करना, मतलब कोई बात नहीं है तुम फिर भी एकदम स्टूपिड बिहेव करते हो, दैट इज़ डिमेंटेड। हर्टी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जिनके अंदर बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो हर्टी होते हैं। एंड लिव इन का मतलब होता है कि जो चीज़ तुम्हें जीने की एक अपील है, मतलब चीयर करे कि हाँ मतलब ये वो वजह है, ये वो अपील है, ये वो चीज़ है जो किसी चीज़ को, समथिंग को इंटरेस्टिंग बना देती है, सो दैट इज़ इन लिव इन। उसके बाद जेन्युइन मतलब सच में यार ओरिजिनल ऑथेंटिक है, कि इस पर हाँ इसके एडवाइस पर ये वक्त व्यक्ति ये बंदा बहुत जेन्युइन है, इसकी बात पे मैं बिलीव कर सकती हूँ, हाँ ये ऑथेंटिक एडवाइस ही देगा मुझे, ओरिजिनल एडवाइस देगा जो सच में मेरे काम आएगी। बैककॉन मतलब किसी को बुलाना, यार आजा भाई, मतलब मैंने तेरे को बैककॉन किया, मैंने कॉल किया, मैंने तेरे को बुलाया, यहाँ पे समन किया। एक्यूज मतलब कि मैंने किसी को दोष दिया है ना, जिस पर कोई दोष लगा दिया हो अपराध का, है ना, मतलब कोई क्राइम का, सो दैट इज़ चार्ज फॉर ट्रायल, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब एक चेंज होना, मतलब कि जैसे अभी सीजन, जैसे वेदर बदल रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है वेदर में, तो दैट इज़ अ चेंज। सो नेक्स्ट इज डेक्रेप्टिट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा, तुम कह सकते हो कि अब जैसे उनकी स्किन भी एकदम वॉर्न आउट हो जाती है, और दे आर इन द स्टेट ऑफ निगलेक्ट, मतलब कि एज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ दैट। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहुत बोल्ड होना, मतलब कि तुम बहुत रिस्क लेते हो, तुम बहुत ज़्यादा ऑडेसिटी शो करते हो, बहुत ज़्यादा साहस है तुम में, बहुत ज़्यादा जोश हो है तुम में, सो दैट इज़ ऑडेसिटी। सुपर नॉटेड, इसका मतलब ये होता है कि अब तुम रिटायर हो चुके हो, बस अब तुम्हारा यार एज, मतलब तुमने अपना पूरा सर्व कर दिया, आउटडेटेड फॉर द सर्विस नाउ, सो दैट इज़ दैट। असीड का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी चीज़ को मान लेना, किसी रिक्वेस्ट को, डिमांड को, मतलब कंसेंट दे देना कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एग्री कर लिया इस चीज़ को। अलर्ट मतलब कि हाँ सावधान रहना, कॉशियस होना, दैट इज़ दैट अलर्ट। ऑब्स्टिनेट अगेन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, मतलब कि किसी चीज़ को बदलना बहुत मुश्किल होना, सो दैट इज़ ऑब्स्टिनेट। लिटिल मतलब स्मॉल, छोटा। यार्ड स्टिक मतलब कि एक एक स्टैंडर्ड बन जाना, कि हाँ ये अगर मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है फॉर एग्जांपल, तो ये उसका स्टैंडर्ड होगा, ये उसकी यार्डस्टिक होगी कि इस लेवल से तो ऊपर ही खोलना है, इसके कंपैरिजन बराबर का होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। टॉक्सिक मतलब यार जो तुम कह सकते हो कि एक तो पॉइजन हो गया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो ये पॉइजन टू योर लाइफ, मतलब दैट इज़ दैट। रिग्रेस का मतलब ये होता है कि यू आर वेरी मतलब पीछे वाली बुनियादी दुनिया में हो तुम, मतलब एक ऐसी जगह पर भी तुम रह रहे हो सकते हो जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड है, मतलब अभी पिछड़ा हुआ इलाका जिसे बोलते हैं, दैट इज़ रिग्रेस। सॉम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डल, मतलब डार्क होना, ग्लूमी होना, सड़ा हुआ होना, फीका सा होना, ठीक है, सॉम्ब्र। रेयर मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना होना, दैट इज़ रेयर। हर्डल मतलब कोई मुसीबत, रुकावट होना, ऑब्स्टेकल होना है। डेसिमेटेड का मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना, बहुत ज़्यादा मारना, डिस्ट्रॉय करना, या उसको रिमूव कर देना बहुत बड़े उस पर। अगस्त का मतलब महीना नहीं है, अगस्त का मतलब है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, या बहुत ज़्यादा बहुत ग्रेट होते हैं ना जो लोग, उनको बोलते हैं अगस्त, रिस्पेक्टेड। एवराइज का मतलब होता है बहुत लालची, एवराइज का मतलब लालची होता है, ये वर्ड तुम्हें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है स्लिदर। स्लिदर का मतलब होता है कि स्लाइड कर जाना, मूव कर जाना स्मूथली, ठीक है। फ्रीलांस मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, अब तुमने देखा है फ्रीलांस होता है जो प्रोजेक्ट्स पर अपना पैसा कमाते हैं, मतलब कि अगर वो प्रोजेक्ट करे तो उन्हें पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो तुम अपनी लिविंग के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तुम अर्न कर रहे हो। जैसे कुछ लोग वेबसाइट बनाकर पैसा कमाते हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इम्पायर्स का मतलब इरेलीवेंट, मतलब कि यू नो एक ऐसी चीज़ मतलब जिस पर तुम विश्वास ना करते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम भगवान पर या रिलीजन पर विश्वास नहीं करते, तुम उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते कि जो लोग मानते हैं उसको तो तुम मान लो, बट नहीं, तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो। स्कॉन का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग, जैसे मतलब तुम बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते उस चीज़ की, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, मतलब यू हैव मतलब ऐसी फीलिंग जिसका मतलब तुम हेट करते हो, मतलब तुम इज्जत नहीं करते उस चीज़ की, एक वो चीज़ होती है स्कॉन। अपोजिट का मतलब होता है करेक्ट, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सही तरीके से बिहेव करना, दैट इज़ अपोजिट। तो अगर आप चाहते हो मैं आगे के भी अपलोड करूँ तो कमेंट कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब चल रहा है, आपकी सीरीज़ चल रही है, एंड PYQs भी अपलोड किए थे, तो सभी आपको देखना, तब आपका फ़ायदा होगा। एंड जिस वजह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ते चलो, दिमाग में चीज़ें रिवाइज करते चलो, एंड इसमें जो वर्ड्स आपको नहीं आते उसको एक शीट पर लिख लिया करो, ठीक है, ताकि लास्ट जब आप रिविजन करो तो आपको अच्छा लगे, मतलब कि हाँ, बाकी वर्ड्स जो आते थे वो तो आपको हमेशा आपकी मेमोरी में रहेंगे, है ना, माइंड में रहेंगे आपके, जो नहीं आता उसको नोट कर लिया करो ताकि दोबारा रिवाइज कर लो। सो या यही करेक्ट वे है तुम्हारा पढ़ने का। लास्ट के ज़्यादा दिन में तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। खुद से नई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर्स पर बिलीव रखो, एंड या stay positive, stay healthy, and revise करते जाओ, right? Thank you so much for watching this video.